साथियों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के मद्देनज़र भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार टेंशन्स का दौर जारी है, जिसमें दोनों देशों की तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार अलग-अलग फ्रंट पे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि दूसरे देश को प्रभावित किया जा सके। जिसी क्रम में भारत द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यानी कि जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म थे, उनको भारत में बहुतायत बैन किया गया है, जिससे कि आपको लग रहा होगा कि शायद ये बहुत छोटा कदम है, लेकिन नहीं, ये छोटी-छोटी चीज़ें कितना प्रभाव डालती है, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि भारत के द्वारा पहले ही भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौते को होल्ड पे रख दिया गया है, यानी कि जब तक दोबारा यानी सरकार नहीं चाहेगी तब तक इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो हुआ क्या है, भारत सरकार द्वारा जो 16 यूट्यूब चैनल को बैन करने की लिस्ट आई थी, उसी क्रम में टोटल 16 बैन ना होकर के बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं जिसको बैन किया गया है। जिन 16 चैनल की लिस्ट आई है, उसमें जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि जो टीवी वाली मीडिया होती है, उसको बैन करने की बात कही जा रही है। और ऑब्वियस सी बात होती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, जैसे कि भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भारत का पक्ष लेकर के चलेगी या फिर भारत की चीज़ें बहुतायत दिखाएगी। वही चीज़ पाकिस्तान की तरफ से भी थी, यानी कि जो वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आगे फैला रहा था, जिस कारण से उसको बैन किया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिस पर किसी की नज़र नहीं जाती। तो ये जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स होते हैं, यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें रियल एंटरटेनमेंट टीवी जो यहाँ पर अपने इंडिया का जो मेनली इनका जो ऑडियंस थी इंडिया की थी, या फिर उसके बगल में एक मोहतरमा है, उनको आप देख सकते हैं, शोएब अख्तर को देख सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान के बेस्ट जो क्रिएटर्स हैं। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लगभग 7 से 8 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं, और उसमें से भी क्योंकि वहाँ पर इतना सस्ता इंटरनेट है नहीं, इस वजह से जो वहाँ की ऑडियंस है वो यूट्यूब को प्रेफर नहीं करती इतनी ज़्यादा, जितना हमारे यहाँ आसानी से एक्सेस मिल जाता है। तो इस क्रम में ये जो पाकिस्तानी इंडिविजुअल क्रिएटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इंडिया की तारीफ़ करते हैं, इंडिया की चीज़ें दिखा करके, जिससे कि इंडिया की ऑडियंस इनको मिल जाती है और इनके टोटल व्यूज़ इंडिया बेस्ड होते हैं। लेकिन जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन की बात आती है, तो यही क्रिएटर उल्टा उस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। अब आपको देखना होगा कि अगर कोई भारत की तारीफ़ कर भी रहा है पाकिस्तान का जो क्रिएटर है, तो वो ऐसा नहीं कि हमारे लिए वह बहुत ज़्यादा वेल विशर इसलिए कर रहा है। होता क्या है, वो आपकी तारीफ़ करके जो आपके यहाँ की ऑडियंस है, यानी कि जो आपको पता है लगभग कि 2023 का डाटा है, 55% से ऊपर से लोग अपने यहाँ इंटरनेट यूज़र हैं, ठीक है? तो 140 करोड़ का 55% आप निकाल सकते हैं, कितना होता है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर 27 से 28% ही टोटल इंटरनेट यूज़र हैं वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो वो भी आप देख सकते हैं 24-25 करोड़ की वहाँ की आबादी है। तो जो मेनली इनका जो मेन जो ऑडियंस है वो इंडिया बेस्ड है, जिस वजह से यहाँ से ये व्यूज़ लेते हैं, मिलियंस में इनके व्यूज़ जाते हैं, जिससे ये मिलियंस में अर्न करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आपको पता है कि जब एक बार आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, तो आप टैक्स जो देंगे वो वहाँ की सरकार को देंगे। तो होता क्या है, ये यहाँ की ऑडियंस से पैसा कमाते हैं और वो पैसा सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, और जो पैसा आपको पता है वहाँ की सरकार इंडिया के खिलाफ यूज़ करती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बड़ी चीज़ें हैं। ये छोटे छोटे जो एक्शन लिए जाते हैं, ये बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। और आज की डेट में वो पाकिस्तान का जो ये इंडिविजुअल क्रिएटर्स का ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनको पता है जो इनकी ऑडियंस थी, जो इनकी व्यूअरशिप थी, वो टोटल इंडिया बेस्ड थी, ठीक है? तो वहीं आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी इन लोगों को फेस करनी पड़ रही होगी, लेकिन ठीक है, इंडिया की सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। ये चीज़ आप आगे आने वाले समय में देखेंगे, और जो भी इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करेगा, वो 10 बार सोचेगा इसके बाद। अब यहाँ आप इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ देख सकते हैं। आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक, इंडिया ब्लॉक 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, राइट टू बीबीसी ओवर कश्मीर रिपोर्टिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन किया गया, लेकिन इसमें वहाँ की जो ARY न्यूज़, समा टीवी वगैरह जो थी, यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उनको यहाँ पर लिस्टेड किया गया था। लेकिन आपको पता है इसके बाद में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनको यूट्यूब चैनल जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स थे, उनको पाकिस्तान के जो बेस थे, उनको यहाँ पर इंडिया में बैन कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इंडियाज़ यूट्यूब बैन लीव्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कंटेंट क्रिएटर्स स्ट्रगलिंग, यानी कि जो आपको पता है कि इंडिया से जो मैचेस चलते रहते हैं, उसी चीज़ को कवर करके और अच्छी व्यूअरशिप ले लेते हैं। जो इंडिया की ऑडियंस भी है, वो जा करके इनको ज़्यादा व्यू करती है, जिससे कि इनको अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक्स 16 यूट्यूब चैनल्स ओन बाई पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स एंड पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर लास्ट मंथ। द मूव केम आफ्टर द डेडली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। आपको पता है कि इसमें 26 लोग हमारे शहीद हो गए। उसके बाद ये एक्शन लिया गया, जिसमें अगर आप मेनली देखें तो अफेक्टेड बाय द बैन इंक्लूडेड रीओन्ड रेनाउड क्रिकेटर शोएब अख्तर एंड पॉपुलर क्रिएटर वसीम हबाब, बोथ आर मूवी हैज मैसिव फॉलोइंग इन इंडिया। यानी कि आपको पता है कि शोएब अख्तर का चैनल हो या फिर इंजमाम उल हक का हो, इन सबके जो व्यूअरशिप है वो 70 to 80% या मोर देन 80% इंडिया से आती है।
अब यहाँ पे देखिए इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। मोस्ट ऑफ दीज चैनल्स रिलाई हैवीली ऑन इंडियन फैन बेस। आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडियन फैन बेस पर रिलाई करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये थोड़ी बहुत इंडिया के फेवर की बात करके, यानी कि ये सिर्फ मक्खन लगाने वाली चीज़ हो गई कि जिससे हमारी वहाँ की ऑडियंस हमको मिलती रहे। इस क्रम में ये लोग थोड़ी मोड़ी बातें ऐसी कर देते हैं जिससे इंडियन ऑडियंस खुश हो जाती है। लेकिन जब मौका आता है, कोई खास मौका आता है, यानी कि जब ऐसा अटैक हुआ उसको कंडेम करने की बात आएगी, तो कोई भी आगे नहीं आएगा, बल्कि फिर वहाँ पर ये अपनी सरकार का प्रोपेगेंडा, यानी कि पाकिस्तानी सरकार का प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। वहीं यहाँ आप देखेंगे अख्तर्स यूट्यूब जर्नी एंड सिग्निफिकेंस। आपको पता है कि 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप था। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा की लगातार तारीफें करके और उनको अप्रेज करके, यानी प्रेज करके, और लगातार व्यूअरशिप वहाँ से ले रहे थे। द ट्रिक गॉट अदर फॉर्मर क्रिकेटर, यानी कि इसी तरह रमीज राजा को देख लो, इंजमामुल हक को देख लो, ये लोग भी सेम पैटर्न फॉलो करके अच्छी खासी व्यूअरशिप लेकर के और अच्छा पैसा बना रहे थे, जिससे कि जो टैक्स दे रहे थे वो इंडियन गवर्नमेंट को ना पा करके, यानी कि ये व्यूअरशिप इंडिया की रहती थी लेकिन इंडिया का कोई फायदा ना होकर के इंडिया के अगेंस्ट वो पैसा पाकिस्तानी सरकार के द्वारा यूज़ किया जा रहा था। और ये एक्शन सिर्फ यानी कि क्रिकेटर्स के ऊपर ना लेकर के, यहाँ पर अगर आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया उन पर लिया गया, और साथ में जो फवाद खान, माहिरा खान, आतिफ असलम, ये जितने भी कलाकार थे उन पर भी, उनके भी चैनल सोशल मीडिया पर ये एक्शन लिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बॉटम लाइन बात करें तो सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। और ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, मेन स्टेप की आप चिंता मत करिए, हमें लगता है सरकार उसके लिए जो भी कर रही होगी वो चीज़ें सामने आएंगी, क्या करना क्या नहीं करता है, अच्छे अच्छे जो वहाँ लोग बैठे हैं वो करेंगे। लेकिन हमको देखना होगा कि ये छोटे मोटे कदम है, आपको लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे कदम है, लेकिन ये वहाँ एक एक इम्पैक्टफुल मैसेज जाता है कि सरकार क्या से क्या कर सकती है। अब यहाँ पर स्थिति ये है, और अब जो एक क्रिकेटर हैं, ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, अब इनको अपनी असली हैसियत पता चलेगी जब इनको ना लाइक्स आएंगे, ना व्यूअरशिप आएगी, और मोनेटाइजेशन भी इनका धीरे धीरे करके कि जब डाउनफॉल की तरफ जाएगा तब इनको मतलब असली चीज़ समझ में आएगी क्या से क्या हो सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे, या जो भी आज हैं वो पाकिस्तान के जो भी अच्छे अच्छे लोग अपने आप को जो दिखाते हैं, ये बदौलत इंडिया है, यानी कि इंडिया के व्यूअरशिप ना हो तो इनको कुछ भी नहीं मिल सकता। यानी कि पाकिस्तान के आप भी जानते हैं कि 25 से 27% लोग ही इंटरनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात छोटा मोटा एनालिसिस जो मुझे लगा, और बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो पहुँचे। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।